कहा जाता है कि ब्रिगेड मैदान जिसने भर दिया उसने बंगाल को अपनी झोली में कर लिया। तो बंगाल में जब चुनाव हो रहे हैं, ऐसी सूरत में जब ब्रिगेड में बड़े परिवर्तन की बयार की शुरुआत हुई है, तो एक व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनके जीवन में भी परिवर्तन आया है। ऐसे ही हमारे साथ बॉलीवुड के सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत मिथुन दा स्वागत है। ये बदलाव आया कैसे आपके जीवन में? आप तो टीएमसी की तरफ हुआ करते थे, फिर अचानक से बीजेपी, संघ परिवार, क्या भाग गया आपको? देखिए, अगर आप मुझे बार बार यही बोलता, अगर राजनीति के दायरे में जोड़ेंगे ना तो गलत हो जाएगा। मैं राजनीति नहीं करता, मैं मनुष्य नीति करता हूँ। लेकिन राजनीति इसलिए ज़रूरी है कि आपको हर को एक फ्लैग चाहिए, एक लीडर चाहिए। और मैं लीडर नहीं हूँ, लेकिन मेरे ऊपर एक बहुत अच्छा लीडर है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं। सेकंड, मैं कभी भी ये सोच के किसी के पास गया नहीं कि मुझे ये राजनीति करनी है। मैं हर वक्त ये देखा हूँ कि कौन अच्छा करता है। देखिए, मैंने प्रमोद दा के लिए किया, मैं विलास जाव के जी भी किया, देशमुख के साथ मैं मदर ऑफ सिंधिया का दोस्त मैं, आप नाम लेंगे, लेकिन कौन से पार्टी के हैं उसलिए नहीं गया उनके लिए कैंपेन करने। मुझे मालूम है ये जनता के लिए सोचते, जनता के लिए करते हैं। तो मेरी जब उम्र 18 साल की थी ना, तब ये सपना मैंने देखा था कि मैं एक दिन गरीबों के लिए लड़ूंगा, गरीबों को हक दिलाऊंगा, सम्मान, क्योंकि मैं ये सब झेल चुका हूँ। दुनिया के जितनी जिल्लतें होती शायद सब मेरे पे गुजर गई। अभी आप बोलेंगे बीजेपी क्यों? एटलीस्ट आप ये तो मान, अगर अच्छा बुरा जो बोलना है बोलिएगा, लेकिन ये तो हम मानेंगे एक जेन्युइन कोशिश है गरीबों के लिए कुछ करने के लिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की जो कोशिश है, इसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते। तो ममता बनर्जी गरीबों के लिए पॉलिटिक्स नहीं कर रही, गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रही? सभी करते हैं, लेकिन कहीं कहीं तो दिखना चाहिए ना क्या हो रहा है। मैं नहीं करता, मैं बोलता हूँ कि कोई पार्टी नहीं करता, हर पार्टी का स्लोगन तो वही होता है। लेकिन जब वो अपने मतलब के लिए आ जाए ना, तब उसको आप उसको बोल नहीं सकते कि अपने के लिए हो रहा है। अपने मतलब के लिए कैसे? नहीं, खुद मतलब पहले मैं जिसमें बिलीव करता हूँ कि पहले राज्यवासी, उसके बाद पार्टी, उसके बाद मैं। तो सौगत राय ने आज कहा कि आप पहले नक्सलाइट थे, बाद में टीएमसी में आए, फिर आप फिर सीपीएम में आए, फिर टीएमसी में आए, अब बीजेपी में आए। आपकी कोई विश्वसनीयता नहीं बची है। तो नहीं बची तो मेरे लिए बात क्यों, मेरे लिए आप कमेंट क्यों पास कर रहे हो? तो मुझे छोड़ दो ना। इफ यू डोंट थिंक आई मीन एनीथिंग, व्हाई डू कमेंट? मैं उनके लिए कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं कर सकता हूं। वो कह रहे हैं कि जिधर सत्ता होती है आप वहां चले जाते हैं। सही बात बोले, एकदम करेक्ट बात बोलते, और सही सत्ता के साथ देना चाहता हूँ। अच्छा, ये फर्क है। मैं सीपीएम का कभी मेंबर नहीं था, लेकिन मैं ज्योति बासु का ग्रेटेस्ट फैन था, सुभाष चक्रवर्ती का ग्रेटेस्ट फैन था। उन्होंने पब्लिक के लिए किया है। ममता दीदी में जब पहले आई थी, शी हैज़ डन मैक्सिमम थिंग्स फॉर पीपल, एंड देन शी सडनली एवरीथिंग स्टार्टेड चेंजिंग थिंग्स। मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, मैं किसी के बारे में बुरी बात नहीं करता, बोलूँगा भी नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे पे विश्वास नहीं है, तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है? पब्लिक बोल दे कि मेरे पे तकलीफ नहीं है। यही बात दिग्विजय सिंह भी कह रहे हैं। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि मिथुन चक्रवर्ती अब कोई सुपरस्टार नहीं है। मिथुन दा बीते जमाने के स्टार हैं, उनके कहीं भी आने और कहीं भी जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इससे कह रहा हूँ कि अगर जब फर्क नहीं पड़ता है, आपको कमेंट्स क्यों पास कर रहे हो? अगर आपको कोई मायने नहीं रखता है, एक कुत्ता भौंक रहा है, मैं कुत्ता हूँ, मैं भौंक रहा हूँ, तो फर्क नहीं पड़ता है, आप चलते चलो। वो यूर पासिंग कमेंट, दैट मीन्स आई मीन समथिंग, यू नो इट, आई मीन समथिंग, you know very well I mean something. That's why I said कि मैं compromise politics नहीं करता। आज आपने मंच से कहा कि मैं पानी वाला नहीं हूँ, मैं कोबरा हूँ। एकदम। क्या मतलब है इसका? मतलब मैं compromise politics नहीं करता। मैं वोट पाने के लिए सब नहीं करूँगा, जो सीधा है सीधा बोलूँगा कि बीजेपी को वोट दो, इसलिए वोट, अच्छा इधर ये मत बोलो तो बीजेपी को वोट नहीं मिलेगी, ये नहीं। पीएम साहब भी मुझे वही बोल के गए कि मुझे जो बोले हैं कि वही कि हम ये सरकार सबका सरकार होगा। नहीं, कोबरा अपने आप को कहना, मैं कोबरा मेरे पीछे का डायलॉग है। आई मीन टू से दैट कि अभी टाइम आ चुका है, बी केयरफुल। या अभी ये बंगाल का जो पब्लिक है ना, वो समझ गई है, लाइक दैट दे आर गोइंग टू डस यू। बंगाल की परिस्थिति को बताने के लिए आपकी फिल्म का कौन सा डायलॉग सबसे ज़्यादा फिट है अभी?
जो मैं बोला अभी कि मैं जल ढोड़ाऊ नहीं, बेले बोड़ाऊ नहीं, जात गोखड़ो, एक छो बोले छो। नाउ द टाइम हैज कम, इस पार या उस पार, नो चांस देयर इज। दैट्स व्हाई आई सेड आई डू नॉट डू कॉम्प्रोमाइज पॉलिटिक्स। मैं पॉलिटिक्स के लिए या पहली बात तो मैं राजनीति समझता नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? मैं कभी नहीं बोलूँगा ये कि हाँ या ना। मैं एक प्रोटोकॉल में बिलीव करता हूँ। जिस पार्टी में ज्वाइन किया मैं, दे आर वेरी ऑर्गेनाइज पार्टी, दे बिलीव इन प्रोटोकॉल, दे मानते हैं उस प्रोटोकॉल के पास। मेरे ऊपर इस वक्त दिलीप दा हैं, कैलाश जी हैं, बड़े बड़े लीडर्स जिन्होंने आज बीजेपी को इस जगह लेके आए हैं। मैं उनके ऊपर जाके कभी कुछ बोलूँगा ही नहीं जब तक वो हमको आदेश नहीं देंगे। तो आपको अगर विधानसभा का टिकट ऑफर किया जाए चुनाव लड़ने के लिए, आप तैयार हैं उसके लिए? इफ आई थिंक इट इज़ ओके आई विल। तो आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? इफ द टाइम थिंग्स, और मैं बोलता हूँ मैं कॉम्प्रोमाइज पॉलिटिक्स नहीं करूँगा, बट इफ आई थिंक इट इज़ गुड फॉर द पीपल आई विल। तो आपके दिमाग में कोई सीट है, कोई विधानसभा नहीं, सीट है जहाँ पर आप अभी मैं लड़ना? दिमाग में ही नहीं है तो मैं कैसे बोलूँगा? पार्टी का एक ही तो मैं लड़ेंगे। इस वक्त जो करना चाहता हूँ, ये जो बातें हैं ना, मैं लोगों तक लेके जाना चाहता हूँ। कौन कौन सी बातें? वो मैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने सब बात तो मैं बोल नहीं सकता, थोड़े थोड़े मैं बोल दिया हूँ मैं आपको। ये मैं लोगों तक लेके जाना चाहता हूँ कि दिस इज व्हाट द बीजेपी थिंक्स एंड दे बिलीव इन मी, दे हैव टू बिलीव इन मी। आप भाजपा से, बीजेपी से प्रभावित होके आए हैं, तो कुछ तो बातें होंगी जो आपको समझ में आती हैं कि ये बहुत अच्छी हैं। 1 2 3 4 5 कौन कौन सी बातें हो? मैं आपको एक ही बात में समझा दिया हूँ कि जब कोशिश बार बार होती है तो उसमें कोई जेन्युइननेस होती है। मैं एक सपना देखता हूँ तो बार बार उसी में मैं कोशिश करता रहता हूँ जब तक वो सपना सच ना हो। आई कीप ऑन ट्राइंग, दैट्स व्हाई आई एम हियर टुडे। यू आर इंटरव्यूइंग मी फॉर व्हाट? ममता बनर्जी कह रही हैं कि जय श्री राम का नारा लगाकर, जय काली माँ का नारा लगाकर यहाँ पर धार्मिक उन्माद पैदा किया जा रहा है। बंगाल में, बंगाल का जो कल्चर है, संस्कृति, उसको तोड़ने की कोशिश कर रही है बीजेपी। शी इज a leader of another party. She can say anything, whatever she likes, and that answer will be given by the another party's big leader. हम छोटे मोटे लोग हैं, हम इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। I'm not a leader. तो आप प्रचार करेंगे बीजेपी के लिए? बिल्कुल करूँगा, क्योंकि मैं तो बुढ़ा हो चुका हूँ, मेरा तो कोई नाम नहीं है, फिर भी कोशिश करूँगा। तो आप स्टार कैंपेनर भी बनेंगे, आप रैलियाँ करने जाएंगे? मैं स्टार कहाँ हूँ? लोग तो बोलने मैं स्टार भी नहीं हूँ, आप बोलने स्टार है। नहीं, बीजेपी मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब चुनाव में जाती है तो वो इलेक्शन कमीशन को अपने 40 लोगों के नाम की सूची सौंपती है, वो स्टार कैंपेनर कहलाते हैं। वो जब प्रचार करने जाते हैं तो उनके प्रचार के दौरान रैलियों में जो खर्चा होता है वो कैंडिडेट के खर्चे में नहीं जुड़ता है, तो कैंडिडेट को ये राहत होती है। तो उस लिहाज से मैं बोल रहा हूँ कि आप स्टार कैंपेनर हो जाएंगे, बीजेपी सूची में आपका नाम जोड़ेगी। चेंज, तो आप जाके नहीं चेंज, क्वेश्चन रॉन्ग क्वेश्चन। आई एम नॉट ए स्टार कैंपेनर, आई एम ए नॉन स्टार कैंपेनर। आप नॉन स्टार कैंपेनर अकॉर्डिंग टू शौकत राय एंड एनीबॉडी, आई एम ए नॉन स्टार कैंपेनर। हम पे ध्यान मत दो, हम तो कुछ नहीं है, हम वो पास वाले कुत्ता भौंकते हैं, आप क्यों इतना तकलीफ देते? लेकिन वो जो बात मैंने कही है उसको मैं अभी भी मैं उसी जगह पे खड़ा हूँ कि मैं कॉम्प्रोमाइज पॉलिटिक्स नहीं करता। जल ढोड़ाओ नहीं, बेले बोड़ाओ नहीं, जात गोखड़ो, एक छो बोले छो भी। मैं वो आदमी हूँ जो बोलता हूँ करके दिखाता हूँ, और जो बोला हूँ आज तक करके दिखाया है। तो अब आप क्या बदलना चाहते हैं बंगाल में? आप बंगाल में मैं सब कुछ बदलना चाहता हूँ। जैसे एवरीथिंग, नो जैसे वैसे, एवरीथिंग इन ऑल टुगेदर। सरकार बदलना चाहते हैं? एवरीथिंग, आई सेड आई वांट टू चेंज एवरीथिंग इन बंगाल। बंगाल is in a mess now. It's in a mess. I want to change everything. तो इसके लिए केवल ममता बनर्जी जिम्मेदार हैं या पिछले 70 साल में जो सरकारें हैं? Like, why to talk about past? Why to talk about past? Think in the beginning. I'm a positive man. I'm not going to talk about anything. I want to do it. If you given a chance, I will do it. तो आपके सपनों का बंगाल कैसा है? तो बोल दिया मैंने आपको। I want to get back the glories of Bengal again. We all. I cannot do alone myself. मैं अकेला तो कर नहीं, सब मिलके। तो उसके लिए तो चुनाव लड़ना पड़ेगा, जनता के बीच रहना पड़ेगा। तो अब जब मैं बोल रहा हूँ कि मैं कैंपेन करूँगा,
तो मैं यही तो बोलना चाहता हूँ कि अगर इस धूप में भी इसमें भी सब कुछ करने को तैयार हूँ, क्या किसके लिए तैयार हूँ कि मुझे क्या मिलेगा? यही एक चीज़ मिलेगी जो मेरा सपना है, उसके पीछे जो भागता रहता हूँ कि बोलने के लिए एक बार और एक बार सही। कम ऑन, गिव देम ए चांस। टीएमसी कह रही है कि आपको दबाव देकर, पैसे देकर बीजेपी में लाया गया। ये सब है, ये आप बना के मत बोलो। नहीं, सौगत रॉय ने, मैं आपको सर, जगह भी अभी बता भाई रहा हूं। वो बहुत बड़ा सौगत रॉय ने ये बाकायदा स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने उसी स्टेटमेंट में ये भी कहा है कि वो स्टार कोई नहीं है, बीते जमाने के स्टार हैं, उनकी चिंता मत करो। तो इसीलिए तो बोलो, चिंता क्यों कर रहे हो? ये सवाल भी क्यों कर रहे हो? मैं तो बोल रहा हूँ, मैं भौंकने वाला कुत्ता हूँ, भूल जाओ मुझे, आप अपना लगे रहो ना, मेरी चिंता ही मत करो। मैं कोई स्टार भी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, लेकिन मैं अपना काम करूँगा। चैप्टर क्लोज। तो आप अभी कितने दिन का बंगाल में प्लान है आपका? क्योंकि ये कहा जाता है कि चुनाव के समय तो मिथुनदा यहाँ आएंगे, उसके बाद फिर मिथुनदा गायब हो जाएंगे, फिर उनको ढूंढना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये वो जो बोल रहा है तो उनसे तो पूछिए एक बार, सच है क्या ये? जब मैं स्टार आपके राज्यसभा का एग्जाम्पल, मैं बोला कि राज्यसभा का क्या एग्जाम्पल है? राज्यसभा अगर मैं और 1 साल रहता तो जिंदगी भर मुझे पेंशन मिलता। कि लिया क्या? नहीं लिया ना, उससे पहले छोड़ के चला आया, पेंशन लेने के लिए नहीं गया था। और ये जो बात कर रहे हैं कि इसके बाद मिठुनदा नहीं होंगे, भगवान भला करे उनका, जो बोल रहे हैं। और क्या बोलूँगा मैं जब स्टार नहीं था तब भी था, और जब स्टार बना तब भी। शायद एक ही आदमी ऐसा होगा जो अपने कमाई के 14 से 15 करोड़ रुपया बंगाल को दे दिया। 3,500 लड़के लड़कियों को पढ़ाया मैंने। खाली तकलीफ है कि मैंने फ़ोटो नहीं खिंचाई। अभी तो तब बीजेपी की बात ही नहीं आई थी। मेरे डैडी गुजर गए, मैं लॉकडाउन में बेंगलोर में था, मैं डैडी को देख भी नहीं पाया। लेकिन वहाँ से भी यहाँ डिस्ट्रिक्ट को इस कोविड के अंदर मैंने खाना भेजा। तब राजनीति थी। बेंगलोर से पैसा लगता है, दिल लगता है। अगर पहले वो दिल बनाओ, फिर ये सब बातें करना ठीक लगेगा। तभी तो बीजेपी भी नहीं, राजनीति नहीं। मैं मिठुन चक्रवर्ती जो बंगाल से प्यार करता था तभी था। बेंगलोर से भेजा, हर डिस्ट्रिक्ट में पूछ के देखिएगा। तो आपका ये बीजेपी में आने का रास्ता क्या 16 फरवरी को जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आए तब से शुरुआत हुई या उसके बाद शुरुआत हुई? दिस इज माय वेरी पर्सनल थिंग, आई विल नॉट डिस्कस दिस। इज आई हैव गॉट अ वेरी स्पिरिचुअल रिलेशन विद हिम, ग्रेट रिस्पेक्ट, ही हैज लव फॉर माय फैमिली। अभी क्या करें, अगर लोग हमको प्यार करें, हम कैसे बोलेंगे हम प्यार मत करो? ही हैज लॉट ऑफ लव फॉर माय फैमिली। सबको बोला अभी नागपुर आने को हम लोग जाएंगे सबके सब। आई डू नॉट वांट टू डिस्कस माय पर्सनल। आखिरी 2 सवाल आपसे लूँगा। ममता बनर्जी कह रही हैं कि उन्होंने गरीबों के लिए बहुत किया, उन्होंने बंगाल के लिए बहुत किया, उनका जो सोनार बांग्ला का सपना था वो पूरा ही होने वाला है। महंगाई उसको मार रही है, बेरोजगारी उसको मार रही है। केंद्र सरकार ना महंगाई ख़त्म कर पा रही, ना बेरोजगारी ख़त्म कर पा रही। उज्ज्वला की गैस महंगी कर दी है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पर हैं, सब्जी भाजी आम आदमी खरीद के खा नहीं पा रहा है। मैं बहुत बड़े लीडर हैं, मैं लीडर का जवाब सिर्फ लीडर दे पाएगा, मैं लीडर नहीं, तो मैं इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। मैं प्रोटोकॉल के बाहर जाके बात नहीं करूँगा। अब यू टॉक अबाउट माई सेल्फ एंड बंगाल, आई एम रेडी टू टॉक। यू टॉक अबाउट समथिंग, आप और किसी के लेके मुझसे बात करेंगे, मैं जवाब, मैं किसी के बारे में पूरा बोलता ही नहीं। मेरा करियर देख लीजिए ना, आपने कभी देखा मुझे गॉसिप करते हुए? देखा है? नहीं। कभी सुना है मैं किसी के बारे में कमेंट पास किया हूँ? मैं अब सिर्फ अपने टैलेंट पे भरोसा किया और यहाँ तक आया हूँ, क्योंकि प्रोटोकॉल के मैं बाहर नहीं जाऊँगा। लेकिन जब आप राजनीति में आते हैं तो बहुत इसीलिए कह रहा हूँ, आप मसलों पर आपकी राय जनता जानना चाहती है। तो जब जनता जितना जानना चाहेगी उस वक्त जिस जगह पे होऊंगा वहाँ बोलूँगा। लेकिन अगर आप मुझे पूरे संसार को लेके बात करेंगे, मैं नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मैं लीडर नहीं हूँ। बंगाल में सीए एनआरसी एक बड़ा मुद्दा है, देखिए घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है। देखिए बात यह है ना, एक राज्य को क्या समझना चाहिए, जो पार्लियामेंट में पास हो, जो दिल्ली में पास हो सेंटर, उसी को फॉलो करना सब राज्य का अधिकार है, एंड दैट शुड बी अ मस्ट। अगर पार्लियामेंट द बिगेस्ट टेम्पल ऑफ आवर कंट्री उसे पास करे, राज्यसभा पास करे, एवरी स्टेट हैज टू फॉलो दैट, दैट्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन।
अगर वो होगा कि मैं क्यों, सभी को फॉलो करना हो, नहीं करेंगे, अगर विरोध होगा तो विरोध होगा। उसके लिए इतने बड़े हवा मचाने की क्या जरूरत है, मैं कुछ नहीं बोल सकता इसका। किसान आंदोलन चल रहा है देश में, 2 राज्यों के किसान, पंजाब के और कुछ कुछ हरियाणा के इलाकों अभी आप वो सवाल कर रहे हो भाई, किसान इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि आप सिर्फ बंगाल की बात करो। अच्छा, बंगाल में मैं बात कर रहा हूँ, मैं मैं वहीं पर आ रहा हूँ। वहाँ किसान नेताओं ने कहा है कि हम बंगाल जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे और किसानों को बताएंगे कि ये बिल जो है आपके खिलाफ है, इसलिए आप बीजेपी के खिलाफ वोट करो। ठीक है, अगर वो मानते हैं कि अगर ये खिलाफ है और उनको मान के उन लोग वोट नहीं देते तो फैसला आ जाएगा। और अगर तो आप ये कह रहे हैं कि जो किसान आंदोलन चल रहा है उसका रेफरेंडम बंगाल में हो जाएगा? नहीं, ये नहीं कहा मैंने कहा कि अगर वो कन्विंस करते हैं ये सच है। देखो, सच और झूठ का फैसला मेरे बोलने से नहीं होगा, ये आप अपने आप में सोच लेते हो कि क्या सच है और क्या झूठ है। ये किसी के मेरे कहने से भी नहीं होगा, लेकिन आदमी एक सोच लेता है कि ये वॉट एवर ही सेइंग इज करेक्ट। अगर मैं कुछ बोलता हूँ आपको, अगर सोचता हूँ कि ये करेक्ट तो आपने कभी किसान आंदोलन क्यों हो रहा है कानून पढ़ने, जानने, समझने की कोशिश की? क्योंकि आप सांसद भी रहे हैं और बिल लेकिन पार्लियामेंट से ही मैं पास। इतना डिटेल्स में नहीं गया हूँ मैं अभी तक। अच्छा, ये आरोप लगता है टीएमसी सरकार पे कट मनी, करप्शन, कोयला घोटाला, शारदा नारदा स्कैम। आपको भी शारदा स्कैम में ईडी का नोटिस मिला था। क्या कभी आपको, आपके परिवार के सदस्यों को कट मनी का सामना करना पड़ा? नहीं, कभी नहीं, नेवर। तो इसका मतलब ये है कि जो आरोप लगाती है बीजेपी उसमें कोई बेस नहीं है? ये क्या बोले, मैं समझा नहीं कि कट मनी, हाँ, कट मनी बीजेपी कहती है कि टीएमसी सरकार ने यहाँ पर हर किसी से, हर उद्योग धंधे से, हर गाड़ी से, हर व्हीकल से जो माल ले जा रही, कमर्शियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उनसे कट मनी वसूलती है। इसमें तो प्रैक्टिकली जो चलाते हैं वो जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर ले रहे होंगे, किसी ने कंप्लेंट किया होगा तो बोल पाएंगे। मेरे से आई हैव नेवर फेस सच थिंग, बिकॉज मैं कोई उद्योगपति तो हूँ नहीं यहाँ के, मैं कैसे बता पाऊँ। आपको इस तरह की कोई शिकायत भी नहीं मिली आपके जानकारों से, परिवार के रिश्तेदारों की तरफ से कि बंगाल में ये चल रहा है? सुना है मैंने, लोग बोलते रहते हैं। अभी तो आम बोलते रहते हैं, पहले थोड़ा थोड़ा बोलते, अभी आम बोलते रहते हैं। और जब लीडर्स बात करते हैं, कोई अच्छा, कोई बुरा, कोई सही, कोई ठीक, फैसला तो पब्लिक करेगी आखिर में कि सच है कि झूठ है। सच होगा तो यू हैव टू पे द सॉन्ग, झूठ होगा तो अदर पार्टी हैज टू पे द सॉन्ग। अच्छा, बीजेपी में इस समय बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उसमें तमाम नेता दूसरे दलों से आ रहे हैं और बीजेपी के भीतर ही इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि भाई जिनका बैकग्राउंड ठीक नहीं है, जो साफ सुथरे नहीं है, जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेज हैं, जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, उनको नहीं लेना चाहिए। आप क्या मानते हैं? क्या सरकार बनाने के लिए आप सर, अभी एक उड़ता हुआ कौवा मैं आके डाली में बैठा हूँ। आप मुझे इस पार्टी के क्या ठीक है कि गलत, उससे सवाल आप मुझसे पूरा मुझे जवाब देना पड़ेगा। सॉरी सर, मैं प्रोटोकॉल तोड़ता नहीं, मैं बोलूँगा नहीं। अब मुझे यहाँ ख़त्म कीजिए, आई एम सॉरी। बहुत बहुत धन्यवाद मिथुन दा हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मिथुन दा ने अब राजनीति में ये कह दिया है कि चुनाव लड़ने के लिए वो तैयार हैं। पार्टी अगर आदेश देगी तो विधानसभा चुनाव से लेकर जिस चुनाव को कहेंगे उसके लिए तैयार है। हाँ, प्रचार ज़रूर करेंगे, रैलियों में ज़रूर जाएंगे, रोड शो करेगी पार्टी तो रोड शो का भी हिस्सा होंगे और बंगाल को बदलने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा उसके लिए वो तैयार है। विकास भदौरिया, एबीपी न्यूज़, कोलकाता। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले, नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़।